आईपीएल 2024 खत्म होने के बाद भी जितने भी क्रिकेट प्रशंसक हैं उनके सामने एक ये बड़ा सवाल मौजूद था कि क्या धोनी 2025 का आईपीएल खेलेंगे या नहीं। इसके ऊपर धोनी ने खुद ही एक स्टेटमेंट देते हुए बताया था कि अभी उन्होंने इस चीज को लेकर कोई भी चीज डिसाइड नहीं करी है, लेकिन आईपीएल में सीएसके फ्रेंचाइजी की तरफ से एक ये बात निकलकर जरूर सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आईपीएल के रिटेंशन नियमों के सामने आने का इंतजार करेंगे और उसके बाद हम लोग कोई फैसला लेंगे कि हमें धोनी के साथ आखिर करना क्या है। देखिए, ये बात एक बट ऑब्वियस है कि धोनी हर तरीके से चाहेंगे कि वो सीएसके के साथ ही जुड़े रहें, क्योंकि सीएसके के साथ उनकी लॉयल्टी भी है एंड कहीं ना कहीं सीएसके भी यही चीज चाहती है। इसी को लेकर सीएसके ने एक शगुफ्ता छोड़ा। कल जो बीसीसीआई की मीटिंग हुई है उसमें उसमें उन्होंने कहा कि 2008 से लेकर 2022 तक जो एक नियम बना हुआ था अनकैप्ड प्लेयर्स का, कि यदि कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी 5 साल का रिटायरमेंट ले चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो उसके बाद में उसको भी एक अनकैप्ड खिलाड़ी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। अब अगर आपको नहीं पता है अनकैप्ड खिलाड़ी क्या होता है, तो अनकैप्ड खिलाड़ी वो खिलाड़ी होता है जिसने कि अपने देश की नेशनल टीम को रिप्रेजेंट ना किया हो, मतलब कि उसको नेशनल टीम की कैप ना मिली हो। अब ऐसे में अनकैप्ड खिलाड़ियों को लेकर नियम भी थोड़े से बदल जाते हैं। नियमों के मुताबिक 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों को भी आप रिटेन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि धोनी नेशनल खिलाड़ी हैं, मतलब खेल चुके इंटरनेशनल लेवल पर, तो उनको एक अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर आप ट्रीट नहीं कर सकते। और हाल फिलहाल के नियमों की अगर हम बात करें तो आप 4 मैक्सिमम खिलाड़ियों को आप रिटेन कर सकते हो, जिसमें कि अगर आप चाहें तो मैक्स टू मैक्स 2 विदेशी खिलाड़ी या फिर 3 इंडियन खिलाड़ियों को आप रिटेन कर सकते हो। लेकिन अगर धोनी को अनकैप्ड खिलाड़ियों की लिस्ट में डाल दिया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर सीएसके के पास में एक लेवरेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा और वो धोनी को एज एन इंडियन अनकैप्ड खिलाड़ी भी रिटेन कर सकते हैं। ऐसे में उनके पास ऑटोमेटिकली एक स्लॉट बढ़ जाएगा और जो उनके पास स्लॉट मौजूद हैं 4 रिटेंशन के अभी मौजूदा स्थिति में, उस स्थिति में वो 4 दूसरे खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं। और इसी चीज को लेकर सीएसके की जो फ्रेंचाइजी के मालिक थे वो वकालत कर रहे थे। हालांकि इस रूल को इंट्रोड्यूस करने का सीधा सीधा मतलब ये होगा कि आप किसी एक फ्रेंचाइजी को फेवर कर रहे हैं, और यही हुआ भी। काव्या मारन, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद की मालिक बताई जाती हैं, उन्होंने इस बात का पुरजोर विरोध किया और उनका साथ बाकी के फ्रेंचाइजी मालिकों ने भी किया। काव्या का सीधे तौर पर कहना था कि अगर आप सिर्फ धोनी को खिलाने के लिए किसी एक नियम को बदलने की बात करते हैं, तो ना सिर्फ आप ये आईपीएल का एक नाम खराब करने का काम कर रहे हैं, बल्कि आप उस खिलाड़ी की खुद की इंडिविजुअल ब्रांड वैल्यू भी गिराने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो खिलाड़ी ऑक्शन में आता है, मतलब अगर आप उसको रिटेन नहीं करते और वो ऑक्शन में आता है, तो ऑब्वियस सी बात है उस खिलाड़ी को हो सकता है जरूरत से ज्यादा पैसा मिल जाए, और अगर नहीं भी मिलता है तब भी आप तो उसको खरीद ही सकते हैं। तो ऐसे में काव्या का साफ तौर पर यही कहना था कि भाई अगर आप धोनी को खिलाना चाहते हैं तो आप कोई और तरीका ढूंढ लें, क्योंकि ये तरीका तो कहीं से कहीं तक भी फिट नहीं बैठ रहा। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर सीएसके के मालिकों की हम लोग बात माने तो जो वो बात कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल खिलाड़ी अगर 5 साल से रिटायरमेंट ले चुका है तो फिर हमें उसको एक अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर ट्रीट करना चाहिए, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ धोनी के ही केस में हो रहा है ना। मतलब ऐसे कितने ही इंटरनेशनल खिलाड़ी बचे हुए हैं जिनको कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिए हुए 5 साल से ज्यादा समय हो चुका है और वो आज भी आईपीएल में खेल रहे हैं। ऐसे बहुत कम खिलाड़ी हैं। जाहिर सी बात है आईपीएल की इस मीटिंग में थोड़ी बहुत नहीं बल्कि काफी सारी बहस हुई है, और इसमें एक शाहरुख खान और नेस वाडिया वाला जो पूरा हम लोगों ने कल मामला देखा था वो भी निकल कर सामने आया। बट एक बात तय है कि इस बार सभी फ्रेंचाइजी मालिक अपनी टीमों को लेकर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है, अपनी मांगों को लेकर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है। इनमें सबसे बड़ी मांगे जो की जा रही है वो ये है कि ऑक्शन, जो मेगा ऑक्शन होता है, उसको हर 5 साल में एक बार किया जाए, प्लस जो रिटेंशन का नंबर है वो भी बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, जिससे कि टीमें अपनी कोर टीम से ज्यादा कुछ खिलाड़ियों को रिटेन कर सके। अब देखिए, आईपीएल में फिलहाल हर तीसरे साल के बाद में मेगा ऑक्शन होता है, जिसमें कि आप 4 खिलाड़ियों को मैक्स टू मैक्स रिटेन कर सकते हैं, जिनमें कि 2 विदेशी खिलाड़ी और 3 इंडियन खिलाड़ी हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स। एंड उसके बाद में अक्सर ये देखा जाता है कि थोड़ी बहुत नहीं बल्कि पूरी की पूरी टीम ही बदल जाती है। अब देखिए, समस्या सबसे बड़ी ये है कि मेगा ऑक्शन के बाद में हर एक टीम को कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ती है। अगर मैं आपको बताऊं तो जो रिटेन करने वाले खिलाड़ियों का नंबर बढ़ाने के पक्ष में टीमें हैं, उनमें कोलकाता है, सनराइजर्स हैदराबाद है, चेन्नई है, एमआई है, जीटी है और आरआर है। ये कुछ वो टीमें हैं जिनकी कोर टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ये टीमें कहीं ना कहीं जीत को पकड़ी हुई हुई हैं। वहीं जो टीमें रिटेंशन के नंबर को कम करने और मेगा ऑक्शन को भी हर 3 साल में कराने के पक्ष में है, ये वही टीमें हैं जो हमेशा हारती रहती हैं। चाहे आप बेंगलुरु की बात कर लें, आप लखनऊ की बात कर लें, आप पंजाब की बात कर लें, या फिर आप दिल्ली कैपिटल्स की बात कर लें, तो यहां पर हर एक टीम के पास में अपने अपने कारण मौजूद हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या काव्या का कहना सही है और क्या धोनी के राह में वाकई में वो अड़ंगा बन रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।